खुदा यसु के बाबरकत और अजीम और हिकमत वाले नाम में सब सुनने वालों की खिदमत में आज फिर पादरी जावेद की तरफ से सलाम कबूल हो। आइए मेरे अजीजों, आज फिर हम अपनी रूहानी खुराक लेते हैं। आज की हमारी रूहानी खुराक है पहला शमूएल उसका 16 बाब उसकी 7 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, पर खुदावंद ने शमूएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदा इंसान की मानंद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहरी सूरत को देखता है पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। मेरे अजीजों, आज की इस आयत के मुताबिक हमारा मज़मून है इंसानी किरदार। जैसा कि इस आयत में भी बताया गया है खुदा की तरफ से शमूएल को, क्योंकि एलियाब जो था उसके कद और उसके चेहरे की खूबसूरती को देखकर शमूएल मुतासर था, लेकिन खुदा ने कहा कि उसकी तू कद की बुलंदी और चेहरे की खूबसूरती को न देख, मैंने उसे ना पसंद किया है। और आगे जाकर लिखा हुआ है कि खुदा ज़ाहरी चीज़ों को नहीं देखता, ज़ाहरी सूरत को नहीं देखता, खुदा दिल पर नजर करता है। इसका मतलब है कि किरदार एक शख्स का अंदरूनी इखलाक और इखलाकी जोहर है जो खुदा के साथ उनके तल्लुक की अक्कासी करता है, जिसकी तारीफ दयानतदारी, मोहब्बत और वफादारी जैसी खूबियों से होती है और आजमाइशों और रूल कुद्स पर भरोसे के जरिए अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के मुताबिक डालने के लिए तैयार होती है। मेरे अजीजों, हमारे सामने हमारे नजात दहिंदा आसमानी बाप के बेटे यीशु मसीह की बेहतरीन मिसाल है, और ये सिर्फ ज़ाहरी शक्ल ही नहीं बल्कि दिल का मजाज है जो इस आयत के अंदर बयान किया गया है। मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी में खुदा को अपना मरकज बनाना है, क्योंकि हमारे ज़ाहरी तौर पर बढ़ने संवरने से या ज़ाहरी तौर पर हमारी इबादत करने से खुदा खुश नहीं होता। खुदा हमारी अंदरूनी हालत को ठीक करना चाहता है। खुदा को अपने दिल का मरकज बनाने की ज़रूरत है। कलाम मुकद्दस का मतलब है कि समझना और खुदा का रास्ता चुनना, हत्ता के किसी किस्म का दबाव भी हो, मुश्किल भी हो, परेशानी हो, मेरे अजीजों, अपनी मर्जी को कलाम बताता है कि हमें खुदा के सुपुर्द करना है। और फिर उसके फजाइल क्या हैं, जैसा कि कलाम मुकद्दस में गलतियों के खत में इसका जिक्र आया है कि उसके फजाइल फिर जो है वो रूह का फल है, जिसके अंदर मोहब्बत, खुशी, अमन, सब्र, मेहरबानी, नेकी, वफादारी, नरमी और फिर ज़ब्ते नफ्स यानी बर्दाश्त शामिल है। मेरे अजीजों, जब हमारा अंदरूनी किरदार जो है वो दुरुस्त होता है तो फिर खुदा का ये जो रूहानी फल है, हर रूह का फल है, वो एक ईमानदार की जिंदगी में काम करना जो है वो शुरू कर देता है। मेरे अजीजों, हमें मसीह के किरदार जैसा होने की ज़रूरत है, एक ऐसा अमल जो आपके पूरे वजूद और ईमान को बदल देता है, जिससे सालमियत और खुदा परस्ती की जिंदगी जो है मेरे अजीजों वो फिर हमारी शुरू हो जाती है। इसलिए अपने किरदार को मेरे अजीजों उस निजात दहिंदा के मिसाल बनाकर अपनी ज़िंदगी में खुदा को रखें। खुदा को आपकी अपनी ज़िंदगी में मर्जी पूरी करने दे, अपनी मर्जी को खुदा के सुपुर्द कर दे। मेरी दुआ है कि हर सुनने वाले ईमानदार को खुदा ऐसी ही तौफीक अता फरमाए कि वो ज़ाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर खुदा को अपनी मर्जी का मालिक जो है वो बनाए, ताकि रूह का फल हमारी ज़िंदगी में नज़र आए। इसके साथ ही मेरी दुआ है कि खुदावंद सब सुनने वालों के घरों में अगर कोई बीमार है तो उसको तंदुरुस्ती
عطا فرمائے، اور اگر کسی کے کاروبار میں، جاب میں کوئی مشکل ہے تو خداوند اس کو بھی دور کرے اور بڑھوتی عطا فرمائے۔ پھر بے اولاد جوڑوں کے لیے، اگر وہ پاکستان میں ہیں یا دوسرے ملک میں ہیں، کہیں بھی ہیں، خداوند ان کو اولاد جیسی برکت عطا فرمائے۔ پھر ہمارے اس عزیز وطن پاکستان میں امن اور سلامتی کو قائم رکھے، آمین سم آمین۔